मेहनत तो हम करते थे भाभी, बहू तो कुर्सी पर बैठ आराम फरमाती है। भाभी, आरती बहू ने तो रिश्तेदारों में मेरी धाक जमा दी। बीना जी की ननद सरला चाय के घूंट भरते हुए बोली। मैं समझी नहीं सरला, आरती तो अभी तुम्हारे घर भी नहीं गई, ना किसी रिश्तेदार से मिली, फिर? बीना जी अपनी ननद की बात समझने की कोशिश करते हुए बोली। अरे भाभी, मिली नहीं, लेकिन उसने तो अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही मेरी कई महीनों से अटकी पेंशन की दिक्कत एक फ़ोन पर ही दूर कर दी। यह तो पता था कि बहू बैंक में नौकरी करती है, लेकिन इतने बड़े ओहदे पर है ये नहीं पता था। उस दिन मैं अपने देवर के साथ बैंक गई। हर बार की तरह लाइन में लगने के बाद उस मैडम ने मुझे फिर से अगली बार आने की बात कहकर टरकाना चाहा, तो मैंने भी कह दिया, तुम अकेली बैंक में काम नहीं करती, मेरी बहू भी बैंक में नौकरी करती है। अगर एक फ़ोन कर दूँ ना, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। तो ऐसा है, अपनी बहू से ही अपना काम करवा लो, कहा ना मशीन खराब है, अगली बार एंट्री होगी। कहकर वह दूसरों के काम करने में लग गई। मेरे देवर ने जब मेरी बात सुनी तो बोला, कौन से बैंक में नौकरी करती है विशाल की पत्नी? भाभी, मैंने तैश में उनको कह तो दिया, लेकिन मुझे यह भी नहीं पता था कि बहू कौन से बैंक में काम करती है। मेरे देवर ने विशाल को फ़ोन कर हमारी दिक्कत बताई, और देखो ना, किस्मत से बहू भी उसी बैंक की ब्रांच में नौकरी करती थी जिसमें मेरे पेंशन का खाता था। मैं अभी सोच ही रही थी कि यहाँ तो आज मेरी बड़ी किरकिरी हुई कि तभी बैंक के जो बड़े साहब हैं उनका चपरासी हमें बुलाने आया। हमें हैरानी हुई कि बैंक का मैनेजर हमें क्यों बुला रहा है। जब हम दोनों अंदर गए तो उसने हमें कुर्सी पर बिठाया और हमारी पासबुक चपरासी को देकर उसे पूरा कराने के लिए कहा। फिर उसने हमसे पूछा, आप आरती जी के क्या लगते हैं? तो मैंने बताया, मैं उसकी बुआ सास हूँ। यह सुनकर वह बोला, बहुत ही मेहनती लड़की है, जानता हूँ उसे, उसका फ़ोन आया था, आगे से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अगर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे पास आ जाइएगा। इतनी देर में चपरासी मेरी पासबुक ले आया और साथ में ही चाय। हमने बहुत मना किया, लेकिन माना ही नहीं, चाय पिलाकर ही भेजा। मेरे देवर ने तो कुछ ही देर में सबको यह बात बता दी। सच में आरती बहू के कारण गर्दन ऊंची हो गई मेरी। सुनकर बीना जी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मेहनती तो है, सभी उसके काम की तारीफ करते हैं, लेकिन उसने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, भूल गई होगी। आजकल वैसे भी बैंक में काम ज़्यादा चल रहा है। कहते हुए बीना जी फ्रिज से सब्जी निकालकर काटने लगी। यह क्या भाभी, बहू के आने के बाद भी घर के काम धंधे में लगी हो? अरे अब तो आराम से बैठो। आराम ही करती हूँ सारे दिन सरला। बहू ने आने के बाद घर के कामकाज के लिए कामवाली लगा दी। मैंने तो मना भी बहुत किया, लेकिन कहती है, मम्मी जी, कामकाजी होने के कारण मैं घर का ज़्यादा काम नहीं कर सकती, और अगर छोड़ कर जाऊंगी तो आप काम में लगी रहेंगी, इसलिए आप भी आराम कीजिए। और वैसे भी इस महीने बैंक में बहुत काम होता है। रोज़मर्रा के कामकाज के अलावा पूरे साल के काम इसी महीने में किए जाते हैं। तो आजकल बहू को आते आते ही रात हो जाती है। इसलिए क्या भाभी, मतलब आप उसके आने तक खाना भी बना लोगी? वह सुबह जल्दी उठती है, नाश्ता पानी और सब्जी बनाकर जाती है। पीछे से मैं अपनी और तुम्हारे भैया के फुलके सेकती हूँ। वैसे तो रात का खाना वही बनाती है, लेकिन बताया ना, आजकल बैंक में काम ज़्यादा है। अच्छा लगता है क्या कि थकी हारी आई बहू को आते ही रसोई में भेजूं? इंसान है वह भी। मैं तो दिन में भी सो लेती हूँ, और वह बेचारी वहाँ पर कितने लोगों के साथ मगजमारी करती होगी। यह तो तुमने देख लिया बैंक में। बीना जी अपनी बहू का पक्ष लेते हुए बोली,
यह क्या बात हुई भाभी, काम तो हम भी करते हैं, घर के कामकाज से लेकर गाय भैंसों तक का। बहू तो फिर भी सारा दिन कुर्सी पर बैठी रहती है, आराम से खाना पीना, और तुम्हारी जैसी दिलदार सास हो तो बना बनाया खाना। हम थे इतने मेहनत का काम करते, उसके बाद भी कोई पूछता तक ना था। हमारे जितना काम तो बहू नहीं करती ना, ये तो मानोगी तुम। सरला, हमारे समय में जितना काम था हमने किया। हमारा काम मेहनत का था, और बहू का भी काम कम मेहनत का नहीं है। सारा दिन कितना दिमाग खपाई करती होगी अलग अलग तरह के लोगों के साथ। बुरा मत मानना, तुम्हारी सास या मेरी सास ने हमारी व हमारे काम की कदर नहीं की, तो क्या हम वही बर्ताव अपनी बहू के साथ करें? मैं तो कम से कम अपनी सास जैसी सास नहीं बनूंगी। सरला, अब समय बदल गया है, अब दुनिया बराबरी वाली है। आजकल की बहुएं हमारे बेटों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कमा रही हैं, तो इतना तो हम सास व हमारे बेटों का फर्ज बनता है कि अपनी बहू व पत्नी को उनके कामों के बदले सम्मान दें। तारीफ व सम्मान के सभी भूखे होते हैं। हम अपनी बहू की कद्र करेंगे तभी तो उनसे अपने सम्मान की अपेक्षा कर सकेंगे। और भूल गई, अभी कुछ देर पहले तुम ही तो कह रही थी कि बहू ने नाते रिश्तेदार में तुम्हारी नाक ऊंची कर दी। तो इतनी काबिल बहू को अगर मैं माँ बांधकर थोड़ा सा प्यार दे दूं तो क्या बुराई है? बीना जी सब्जी काटते हुए बोली। कोई बुराई नहीं भाभी, बुरे तो मेरे विचार थे, जो लगी थी तुम्हें अपने विचारों में रंगने। लेकिन मेरी प्यारी भाभी ने ना कभी पहले मेरी बातों का बुरा माना और ना आज, बल्कि आज तो तुमने मुझे जीवन का एक नया सबक दिया, और बहुत सही समय पर, क्योंकि जल्द ही तो मैं भी सास बनने वाली हूँ। तुम्हारी सीख गांठ बांधकर अपनी बहू का स्वागत करूंगी भाभी। ये हुई ना बात। चलो तो तुम थोड़ी देर टीवी देखो, तब तक मैं सब्जी चढ़ाकर आ जाऊं। मैं भी चलती हूँ भाभी, हम दोनों ननद भावज मिलकर आज अपनी काबिल बहू के लिए खाना बनाएंगे। नेकी और पूछ पूछ। चलो तो फिर, कहते हुए दोनों ननद भाभी रसोई की तरफ बढ़ गई। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करें और हमें अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।